Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good day. Today we are going to take our website backup. वेबसाइट का बैकअप लेना ज़रूरी होता है। हम प्रोफेशनली फोर्टनाइटली या वीकली अपने किसी भी डेटाबेस का या डेटा का बैकअप ले रहे होते हैं, ताकि अगर हमें किसी वक्त पे कोई हर्डल आए या कोई हमारी वेबसाइट हैक हो जाए या क्रैश हो जाए हमारा सर्वर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अपनी वेबसाइट का बैकअप हो, ताकि हम दोबारा से जब उसको रीइंस्टॉल करने जाएं तो हमें अपना डेटा दोबारा से वापस मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपने वर्डप्रेस का बैकअप। और मैं आपको बताता हूं कि वर्डप्रेस का बैकअप किस तरह से लेते हैं। वर्डप्रेस का बैकअप दो तरीक़ों से लिया जाता है। एक आप जो है वो प्लगइन के थ्रू भी अपने वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं, और दूसरा मैनुअली आप अपने बैकएंड पे जाके cPanel या डायरेक्ट एडमिन से भी बैकअप ले सकते हैं। तो आज मैं आपको वर्डप्रेस का बैकअप लेना सिखाऊंगा, जो हम प्लगइन के थ्रू अपने वेबसाइट का बैकअप लेते हैं। और बाद में दूसरी किसी वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि मैनुअल बैकअप cPanel या डायरेक्ट एडमिन से किस तरह से लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वेबसाइट के बैकअप को, वर्डप्रेस के बैकअप को। लेट्स स्टार्ट। जी, तो अब हम आ गए हैं अपनी एक वेबसाइट पे जिसका हम बैकअप लेने जा रहे हैं। ये एक डमी वेबसाइट है। इस पे हम अपना प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, जो हमने बेसिकली अपने पास इंस्टॉल करना है, और फिर उसके बाद हम इस पे वर्क करेंगे। तो प्लगइन तो आप लोगों को पता होगा कि न्यू प्लगइन किस तरह से वेबसाइट पे डालते हैं। तो हम ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे, और यहाँ पे एक प्लगइन है अपड्राफ्ट प्लगइन, हम ये टाइप करेंगे तो ये हमारे पास अपड्राफ्ट प्लस के नाम से एक प्लगइन आ गया, जिसको हम डाउनलोड करेंगे। इसको हम पहले इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास, और फिर इसको एक्टिवेट करेंगे। इसको हम एक्टिवेट भी कर देते हैं। मैं कह रहा वेलकम टू अपड्राफ्ट प्लस, द वर्ल्ड मोस्ट ट्रस्ट बैकअप प्लगइन। हम प्रेस हियर टू स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये पूछ रहा है योर फर्स्ट बैकअप, तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपने अपने जो भी फाइल का बैकअप बनाना है उसको किस जगह पे स्टोर करना है। हम चाहें तो अपनी गूगल ड्राइव पे भी कर सकते हैं, क्लाउड पे भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव जो क्लाउड बेस्ड होती है, उसके ऊपर भी हम अपना डेटा बैकअप बना सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी रिमोट स्टोरेज का पूछ रहा है, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अभी सिंपली हमने इसका बैकअप लेना है। अब ये देखिए, हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको बैकअप किस किस चीज़ का चाहिए। हम प्लगइन्स का, थीम्स का, और अपलोड्स जो हमने की हुई हैं अपनी वेबसाइट पे, उन सब का बैकअप लेने जा रहे हैं। सिंपली हम यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, और इसको सेव चेंजेस कर देंगे। सेटिंग सेव करके बैकअप एंड रिस्टोर पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन दे रहा है बैकअप एंड रिस्टोर का। तो हम यहाँ से सिर्फ सिंपली बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे, तो ये हमसे
कुछ इंस्ट्रक्शंस लेगा। हम डेटाबेस के साथ अब और अपनी जो भी बैकअप है उसको सारे के सारे बैकअप को अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। हम बैकअप नाउ पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें मेरे पास मैसेज आ गया, द बैकअप फिनिश्ड। अब मैं इस फाइल को अपने पास डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये मैंने डाउनलोड लॉग फाइल पे क्लिक किया, मेरे पास लॉग फाइल आ गई। अब मैं इस फाइल को अपने पास कंप्यूटर पे अपलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, इस पर क्लिक करूँगा। ये देखें, ये मेरे पास बैकअप की जिप फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ये फाइल का साइज़ जितना बड़ा होगा, जितना हमारे पास डेटा होगा, उतना टाइम लेगी बैकअप में। ये हमारा बैकअप कंप्लीट हो गया, तो हमें एक जिप फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है। ये देखें, जिप फाइल इस तरह की होगी। ये बैकअप 2024 मई 27 की डेट पे, और वेबसाइट का नाम आ रहा होगा। अब इसी तरह अगर हम अपने बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे, तो इसका भी सेम प्रोसीजर है कि आप सिंपली अपनी किसी भी वेबसाइट पे, जो आपकी अगर नई वेबसाइट है या आपकी वेबसाइट क्रैश हो चुकी है या हैक हो चुकी है और आप दोबारा से रिस्टोर करने जा रहे हैं, तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले यही प्लगइन जो है अपने पास इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे अब ड्राफ्ट का। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, रीस्टोर का एक बटन आ रहा है। ये रीस्टोर का बटन आ रहा है, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आप प्लगइन्स, थीम्स, जो भी अपलोड्स या डेटाबेस है उनको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये आपसे पाथ पूछेगा कि बैकअप की फ़ाइल कहाँ है, और फिर आप वो फ़ाइल सेलेक्ट करके और इसको रिस्टोर कर देंगे। अभी तो बैकअप इसमें इसी में पड़ा हुआ है, तो आपको ये डायरेक्ट यहाँ से ही वेबसाइट से उठा के दे रहा है। बट जब आप इसको किसी नई जगह से रिस्टोर करने जाएंगे तो वहाँ आपसे फ़ाइल का पाथ पूछा जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको मैन्युअली भी बताऊं कि सी पैनल और डायरेक्ट एडमिन से किस तरह से बैकअप लिया जाता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।